मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री हरिओम गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, स्वदेशी जागरण मंच के उत्तरी विभाग के सह संयोजक श्री दीपक जी से, कि वो नागा बाबा श्री दर्शन मुनि जी को भागवत देकर उनका आशीर्वाद ले। भागवत अपने वरिष्ठ साथी श्री संजीव वार्ष्णेय जी से अनुरोध कर रहा हूं कि श्री मुरलीधर राव जी को अपने साथी रितेश सूजी जी से अनुरोध कि वो मंच पर मुरलीधर राव जी का फूल माला द्वारा अभिनंदन करें। रमन सुखीजा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो फूल माला द्वारा श्री दर्शन लाल जैन जी का, रमन जी से ये अनुरोध कर रहा हूं कि श्रीमद् भगवत गीता द्वारा मैं अपने साथी जितेंद्र महाजन जी से अनुरोध करूंगा कि श्री मनोहर लाल कुमार जी का अभिनंदन करें एवं रितेश जी भगवत गीता भी दे। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी का कर लाला केदारनाथ अग्रवाल जी का अभिनंदन करें। भाई वीरेंद्र राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय कार्यवाहक अध्यक्षा श्रीमती आशा शर्मा जी यहाँ पर हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि श्रीमती आशा शर्मा उपाध्यक्षा अखिल भारतीय राष्ट्र सेविका समिति। मैं श्री रजनीश गोयनका मेरे वरिष्ठ साथी उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रजनीश गोयनका जी। भाई जी नहीं है क्या प्रोग्राम? बलराम जी चूंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को लिए अपने साथ है, मेरा बलराम जी से भी अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य में श्री सुनील कक्कड़ जी बहुत ही वरिष्ठ और सक्रिय साथी, श्री जय नारायण खंडेलवाल जी एवं समस्त खंडेलवाल परिवार की ओर से परम पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज, संस्थापक गुरु राम राय उदासीन आश्रम एवं अध्यक्ष श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्ली के 77वें जन्म दिवस एवं गीता विधिवत प्रारंभ करते हुए मैं अपने वरिष्ठ साथी और दिल्ली में चौपाल को निरंतर गति देने वाले आदरणीय श्री भोलानाथ विज जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो चौपाल के बारे में, चौपाल की परिकल्पना के बारे में और अब तक चौपाल की गतिविधियों के बारे में प्रस्तावना रखें। इसके साथ साथ वो मंच पर आसीन अतिथियों का परिचय भी देंगे। श्री भोलानाथ विज जी।
मंच पर हमारे बीच में जिनकी हम बहुत श्रद्धा से, स्नेह से और जिनका आशीर्वचन देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, स्वामी राघवानंद जी के 77वें जन्मदिन पर हम परम पूजनीय राघवानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी छाया और उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। इस आशा और विश्वास के साथ उनको हम जन्मदिन पर बधाई देते हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन और स्वागत। उनके साथ में हमारे परम पूजनीय नागा बाबा, जिनकी भी हम पर अपार कृपा है और इस चौपाल के इस कार्यक्रम में विराजमान हुए हैं। उन्होंने अपनी स्वीकृति है, उनके चरणों में भी प्रणाम करते हुए जोरदार ताली से उनका भी ऐसे केदारनाथ साहनी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला साहनी जी के प्रति भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनके स्वागत में भी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। हमारे इस शुभ अवसर पर जो चौपाल की ये योजना है, इसके मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने इस रचना को ढाला, जिन्होंने इस रचना को मूर्त रूप दिया, जो स्वदेशी के सचमुच में योद्धा है, स्वदेशी संघर्ष के लिए, स्वदेशी का कीर्ति, स्वदेशी की धारणा और स्वदेशी हमारे जन जन के अंदर रहे, इस बात को गहराई तक, नीचे तक ले जाने वाले और स्वदेशी जागरण मंत्रों का वर्षों वर्षों तक जिन्होंने स्वदेशी की अलग को सारे देश में जगाया, ऐसे हमारे मुरलीधर राव जी हैं जो यहाँ पर विराजमान में, उनके प्रति भी अभिनंदन करता हूँ और जोरदार ताली से उसके स्वागत की कामना करता हूँ। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दिल्ली के वरिष्ठ लोगों में अगर कभी नाम लिया जाता है तो जयरानंद खंडेलवाल जी का लिया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर केवल सेवा की मैं नमन करता हूँ। हमारे बीच में सनातन धर्म सभा के दो बहुत बड़े दिग्गज रजनीश गोयनका जी, मनोहर लाल कुमार जी हमारे बीच में हैं। मैं उनके प्रति भी नमन करता हूं। हम तो कहते हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, जिन्होंने सचमुच में उद्योग स्थापित किया किंतु समाज के प्रति भी पूरी रचना की। महावीर जैन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन, प्रसिद्ध समाज सेवी दर्शन लाल जैन जी वो व्यक्तित्व हैं। मैं इनके बारे में कहते हुए मुझे कह रहे थे मत कहिए, पर मैं रख नहीं पा रहा हूँ। इनके परिवार के अंदर सचमुच में अध्यात्म बसता है। इनकी धर्मपत्नी ने पिछले और एक और उपलब्धि जो जिसके कारण से इस चौपाल की योजना को बहुत गति मिलेगी, वो मुझे बार बार कहते थे मुझे काम बहुत अच्छा लगता है। केदारनाथ साहनी जी के प्रति अपार श्रद्धा। केदारनाथ साहनी जी, उनसे कभी कभी बात भी करते थे, उनके यहाँ भी जाया करते थे। और साहनी जी के इस चौपाल की योजना जब शुरू हुई थी तो उस योजना को शुरू करने में जो प्रमुख रूप से जो सबसे पहले आए थे, मुझे याद है, एक दर्शन लाल जैन जी, एक मनोहर लाल कुमार जी। इन लोगों ने जब बहुत इनिशियल स्टेज पर थी, चौपाल शायद 85 परिवारों तक पहुंची थी, उस समय पर जिन लोगों ने सहयोग दिया उसमें दर्शन लाल जैन जी और मनोहर लाल कुमार जी का नाम मैं समझता हूं कि हमारे बारे में हमें ध्यान है पूरा। और दर्शन लाल जैन जी ने ये कहा कि इस चौपाल को और गति देने के लिए जो विरासत केदारनाथ साहनी जी ने और केदारनाथ साहनी जी की पत्नी और उनके परिवार ने जो उसको आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, उसके अंदर और अपनी योगदान देते हुए उन्होंने ये कहा है कि मैं 11 लाख रुपया चौपाल के लिए आने वाले अगले कार्यक्रम में दान स्वरूप दे करके इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए जोरदार ताली बजा करके तो मैं ये वो लोग हैं। एक और भी शूरवीर हैं हमारे बीच में, हमारे ही साथी हैं रजनीश गोयनका जी। रजनीश गोयनका जी ने आइए तो उन्होंने भी संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि अगला जो कार्यक्रम होगा वहां पर वो भी 11 लाख रुपए का दान दे करके इस चौपाल की योजना को आगे बढ़ाएंगे। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में प्रसिद्ध बीकानेर का नाम सुना होगा, उसके मालिक
और हमारे वरिष्ठ जिनका हमें आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, लाला केदारनाथ अग्रवाल जी के प्रति नमन करता हूं। वो हमेशा समाज के और धार्मिक कामों में अग्रणी रहते हैं, मैं उनके प्रति भी नमन करता हूं। हमारे बीच सफल बनाया। इन्होंने कहा कि हम पैसा लेंगे और देंगे, और पैसा देकर के जो विश्वास पैदा किया कि शायद हम आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं किंतु बेईमान नहीं हो सकते, स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। इस चौपाल की योजना को यदि सचमुच में आगे बढ़ाया तो इसका श्रेय इन मेरी बहनों को है। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन। मैं इतना कहूंगा कि चौपाल की व्यक्त करता हूं। जय भारत। धन्यवाद भोलानाथ जी। हमारे मध्य में काली मंदिर के संत परम आदरणीय श्री ओमनाथ शर्मा जी भी उपस्थित है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सानी जी ने बताया कि आपने मोज़ेक टाइल देखी है। मैंने कहा जी हाँ मैंने देखी है। तो उन्होंने कहा कि मोज़ेक टाइल जो है छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। अगर वो टुकड़े अलग अलग जगह पर रखे हों तो उसका कोई स्वरूप नहीं होता। और हमारा समाज भी मोज़ेक टाइल की तरह एक बड़ा सा टुकड़ा है। अगर समाज के सारे टुकड़े उठाकर एक जगह मिला दिए जाएं तो इसका स्वरूप सुंदर होता है, और अलग अलग पड़े रहें तो इसका कोई स्वरूप नहीं होता। तो इसी संरचना के साथ चौपाल की कल्पना है कि अवसर पर मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी राघवानंद जी, पूज्य स्वामी जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, नाग बाबा जी, जैसे अभी इससे और जिस पवित्रता से प्रारंभ हुआ है और जिसकी प्रेरणा से दिल्ली में बहुत कम समय में एक प्रभाव डालने वाला और एक प्रकार से आशा उत्पन्न करने वाला प्रकल्प के नाते स्थापित होते हुए आगे बढ़ रहा है, वैसे प्रकल्प के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी, उनके स्वर्गवास के बाद ये पहला कार्यक्रम है दिल्ली में। महत्वपूर्ण दिन है। मैं कहूंगा कि बजरंगलाल जी पहले कार्यक्रम में उपस्थित थे उद्घाटन के अवसर पर। उसके बाद मैं कहूंगा कि ये एक नया पड़ाव साहनी जी के सानिध्य में काम करते करते और उनके अनुपस्थिति में उस यात्रा को जारी रखने वाला ये पहला कार्यक्रम है। स्वदेशी आंदोलन में मैं कई मोर्चों में काम करते हुए देश में कई भागों में कई विषयों पर काम करते करते देश में जो वर्तमान समस्या है उसमें चौपाल जिस काम को लिया है उस काम को प्रारंभ करने का अवसर मिला। वैसे ये बहुत संक्षिप्त अवसर होता है, इसमें कोई बहुत ज्ञान साधना और ज्ञान की दृष्टि से कोई संवाद करने का अवसर नहीं है। ये समाप्त हो रहे हैं, काम नहीं। आज उतनी संख्या में कुमार लोगों के लिए वो काम नहीं मिल रहा है, उसको ना मार्केटिंग